नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार पर भक्ति अपार की। सावन का पहला सोमवार आज शिव भक्ति और आस्था का दिन है। देश भर के सभी छोटे बड़े शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिरों का माहौल भक्तिमय हो गया है। शिव भक्त गंगा जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प आदि अर्पित कर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। प्रशासन ने वहां फूल बरसाकर भक्तों का स्वागत किया। अयोध्या के सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में सरयू स्नान के बाद भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की है। मथुरा के रंगेश्वर महादेव समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिरों में बैरिकेडिंग की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी निगरानी, कंट्रोल रूम, ट्रैफिक डायवर्जन, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था भी की गई। वहीं कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सावन के पहले सोमवार को लेकर गहरी श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। भक्तों का मानना है कि आज के दिन भोलेनाथ की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज अलग अलग मंदिरों से हम जानेंगे सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की पहुंच रही भीड़ को लेकर तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें कानपुर, उन्नाव और रायबरेली से हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में अपार भक्ति की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंजायमान सुनाई दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ और सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिरों में तो भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा से ये तस्वीरें। अयोध्या रामनगरी में, लेकिन भगवान शिव की भक्ति भी अपार। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और वाराणसी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और मथुरा से ये तस्वीरें, जहां कृष्ण की नगरी मथुरा में भी शिव भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं बाराबंकी, सीतापुर, चंदौली और नोएडा से, जहां मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का भी अलग अलग जगहों पर बराबर स्वागत हो रहा है। सावन के पहले सोमवार पर शिवालय में भक्ति अपार नजर आ रही है। और इसी पर आज हम विस्तार से अलग अलग जगहों से लेंगे जानकारी कि आखिर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी के साथ मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विक्की डे हमारे साथ में वाराणसी से हैं और हमारे साथ में जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। प्रिंस शर्मा हमारे साथ में रुड़की से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप का रुख कर लेंगे। संदीप लखनऊ से हैं। संदीप, आज लखनऊ में भी बताया जाता है कि शिव मंदिरों में पहले सोमवार के दिन सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और अब सावन महीने का पहला सोमवार है। किस तरीके की अपार भक्ति की तस्वीरें मंदिरों से सामने आई हैं? बिल्कुल गरिमा, देखिए हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर इस समय चौक में खड़े हैं। चौक में कोनेश्वर महादेव मंदिर है। ये काफी प्राचीन मंदिर है, बहुत मंदिर है। और लेकिन इसकी अब आपको तस्वीर दिखाएंगे। 12 बज चुका है। 12 बजने के बाद भी ये भीड़ आपको यहाँ पर देखती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से भक्त जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। उनकी भीड़ है वो लगातार कम नहीं हो रही है। चाहे मंदिर प्रांगण के अंदर हो या मंदिर के अंदर हो, गर्भ गुफा में हो, वो चारों ओर जो है मंदिर में लोगों का जो है लगातार लोग बने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये
ये है कि जिस तरीके से लोग सावन के आज पहले सोमवार को हर मंदिर में जा करके माथा टेकना चाहते हैं, दूध अर्पित करना चाहते हैं, इसके साथ साथ में जल अर्पित करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से सभी मंदिरों में जो है लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और साफ तौर पे जिस तरीके से मंदिर के प्रांगण की अगर हम बात करते हैं, लोग जो है सुबह से ही 4 बजे से लगातार लगाए हुए हैं और सिर्फ दर्शन करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को फल अर्पित करने के लिए, या कह सकते हैं कि बिलपत्र यहाँ पर बने हुए हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस वजह से ये खास हो जाता है कि भक्त लगातार आज के दिन जो है मंदिर प्रांगण में बने हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ पुजारी जी हैं जो बातचीत करेंगे इनसे हम, कि जानेंगे कितना प्राचीन मंदिर है और आखिर क्या कुछ खास है इस मंदिर में। खास तौर पे क्या पंडित जी क्या खास है इस मंदिर में, जो लोगों की भीड़ जो है 12 बज रहा है और अभी तक जो है खत्म नहीं हो पा रही, लगातार लोग आ रहे हैं। देखिए, सावन का पहला सोमवार है, आज पूरा दिन भीड़ रहेगी। भीड़ रात में इससे 4 गुना बढ़ जाएगी। मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं रह जाएगी। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे से 9:30 तक शिवार्चन का पाठ होगा, जो 25 ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। यह नित्य 1 महीना चलेगा, जो प्रदोष मंडल के द्वारा किया जाता है। कितना पुराना मंदिर है और क्या खासियत है इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हजारों साल पुराना ये मंदिर है। बताते हैं कि आदि गंगा माँ गोमती पहले यहीं से जो है निकलती हुई थी। एक कौंडिल्य ऋषि थे जो इनकी पूजा करते थे। ये पौराणिक स्थिति है कि बताते हैं कि भविष्य में कभी जो है इनको भक्तों ने जो है बीच में लाने का प्रयास किया। दिन में इनको बीच में लाया जाता था और रात में अपने आप एक कोने में पहुंच जाते थे। तो अंत में इनका जो नाम इसीलिए कोनेश्वर महादेव पड़ा। चौक के कोने में है, लखनऊ की कोने में है, इस वजह से नाम पड़ा है कोनेश्वर। देखिए, ये जो है मंदिर में भी कोने में और लखनऊ में भी कोने में है। जहाँ पे विराजमान वहाँ से भी आप देखिएगा तो कोने में ही विराजमान है, इसलिए इनका नाम कोनेश्वर पड़ा। क्योंकि कई बार प्रयास किया गया, इनको बीच में किया गया, लेकिन वो अपने वही कोने पहुँच जाते थे, इसलिए इनको कोनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। क्या मान्यता है कि लोग जो है यहाँ पर भीड़ बनी रहती है ठीक ठाक? ऐसा क्या कि लोगों की जो मनोकामनाएं क्या पूर्ण होती हैं यहाँ से? क्या देखिए, बाबा की कृपा है कि जो मन्नत मांगते हैं लोग वह पूर्ण होती है। इसलिए बाबा की आस्था है, भक्तों की आस्था है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 40 दिन तक अगर नित्य आप दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 40 दिनों तक अगर आप यहाँ पे दर्शन करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये सत्य पूरी नहीं होगी। पूरी ऐसी नहीं होगी कि एक बिना आते रहते हैं। हर जगह एक नियम नहीं चल पाता। ठीक, हाँ, ये सब आप 5 दिन लगातार नहीं आ पाएंगे। बात है आज वो बात नहीं है। 40 दिन हम लगातार नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। हाँ, फिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बाबा? गारंटेड पूरा नहीं होती, कोई समस्या पूरी नहीं होती। हाँ, एक बात है। जो हटी होगा, जो आ जाएगा, उसका उद्धार होगा। हाँ, कल्याण है, कल्याण। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि ये लोग गुरुजी लोग हैं, यहाँ पर मंदिर में रहते हैं, और जिस तरीके से यहाँ आप देखिए कि कहते हैं कि 40 दिन लगातार इस मंदिर में कोई आ नहीं सकता, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस कोनेश्वर मंदिर की कि लखनऊ का भी कोना है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इस मंदिर के प्रांगण में कि ये मंदिर कोने पर ही स्थापित है। तो इस तरीके से लोग लगातार जो है सुबह से शाम तक यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार मंदिर के प्रांगण में आते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सावन के पहले दिन सोमवार को हर मंदिरों में लगातार भीड़ है, मंदिर परिसरों में भीड़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके सुबह से ही बढ़ती चली जा रही है, लोग जो है दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी कि जिस तरीके से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, मंदिर में अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, इसके साथ में उनकी मनोकामनाएं जब पूर्ण होती हैं तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन खास होता है सावन के महीने में दर्शन करना, उसके बाद जलाभिषेक कराना, फिर साथ में जो जल चढ़ाना, तो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो फिलहाल यहाँ मंदिर में गरिमा देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल संदीप, लौटेंगे आपके पास में। हम देख पा रहे हैं कि लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंदिरों में बढ़ती भीड़ दिखा रही है कि किस कदर भगवान भोलेनाथ में लोगों की आस्था है। लौटेंगे आपके पास में। विक्की डे हमारे साथ में लगातार बने, उनका रुख कर लेते। विक्की, वाराणसी से मौजूद हैं, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में तो सावन
के पूरे महीने ही नहीं बल्कि साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जब मौका हो सावन के महीने का और पहला सोमवार हो तो कहते हैं कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। रात से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। मंदिर प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है सभी भक्तों को सही तरीके से दर्शन करा पाना। आज कैसा नज़ारा है विक्की आसपास, और भक्तों की संख्या कितनी बताई जा रही होगी कि आज कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि काशी जो धर्म की नगरी कही जाती है, शिव के त्रिशूल पे बसा है काशी, ऐसा माना जाता है। और ऐसे में सावन का महीना जो पावन महीना है और ऊपर जो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जो लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु रात से ही जो एकत्रित हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी और धीरे धीरे लाइन से वो कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़े तो दर्शन कर रहे थे। अब मैं इसमें मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ के बाहर और आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूंगा। जो सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और दर्शन करके ये जा रहे हैं। तो जो कह सकते हैं काशी में जो लगातार जो भीड़ है वो देखा जा सकता है कितनी बड़ी संख्या हैं। और सुरक्षा की बात करें तो वाराणसी प्रशासन द्वारा जो यहाँ पे कांवरिये लाइन में लगे हुए थे उनका जो है पुष्प वर्षा कर खुद वाराणसी के कमिश्नर और जिला अधिकारी ने स्वयं यहाँ पे उनका स्वागत किया पुष्प वर्षा कर, और उनको जो है धीरे धीरे अंदर आने के लिए स्वागत करने अंदर प्रवेश कर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन के लिए जुटे हैं। उनको मैनेजमेंट करने के लिए बड़ी संख्या में RF के फोर्स लगे, उत्तर प्रदेश पुलिस है, साथ ही साथ कई गाड़ियां लगे हुए हैं और जो ड्रोन से भी निगरानी जा रही है किसी प्रकार की श्रद्धालु की कोई असुविधा न हो पाए, ध्यान रखा जाए। और जो कृष्णनाथ की जो मंगला आरती के बाद भोर में जो मंगला आरती हुई उसके बाद जो दर्शन के लिए श्रद्धालु के लिए खोला गया, उसके बाद से जो लोग धीरे धीरे दर्शन कर रहे थे और अभी तक जो दर्शन बताया जा रहा है वो से पार हो चुकी है संख्या। और ऐसे में हर दिन ही काशी में बाबा विश्वनाथ के लिए तो भीड़ रहती है, लेकिन सावन का जो विशेष खास महीना है तो ऐसे में आज जो है सोमवार है और पहला सोमवार, ऐसे में जो शाम तक जो ये आंकड़ा जाता है हर साल जो है ये एक दिन में सोमवार की बात करें हम तो 6 से 7 लाख रोज जाता है। आंकड़ा जो है हर सोमवार दर सोमवार ये आंकड़ा अपने आप में टूटता जाता है और एक रिकॉर्ड के अनुसार ये बनता जाता है। तो ऐसे में जो वाराणसी के जो लोग भी हैं, कुछ लोग उस बात भी करना चाहेंगे। ये लोग दर्शन करके आए हैं, कहाँ से आए हैं? कहाँ से दर्शन हो गए? हो गए अच्छे से। ऐसी व्यवस्था थी क्या कहीं? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। क्या आया है बढ़िया, सब लोग कर आया दर्शन। आप मैं टीकमगढ़ से, भोपाल से आई हूँ मैं। बहुत अच्छे बाबा के दर्शन हुए। मंदिर प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं थी? अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, दर्शन अच्छे से हुए। कब लाइन में लगी थी, कब आपको दर्शन मिला? मैं सुबह 8 बजे लगी थी और दर्शन 11 बजे हो गए थे। 11 बजे जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छा प्रशासन की व्यवस्था एक बहुत अच्छी। मंदिर में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं, बिल्कुल। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जो दूर दूर से जो दर्शनार्थी श्रद्धालु आए हैं वो दर्शन करके यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस प्रशासन की वो कहीं ना कहीं उनकी तारीफ कर रहे हैं और लोग जो है वाराणसी प्रशासन की व्यवस्था को देख कर भी सराहना कर रहे हैं। जी ठीक है विक्की, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में जयवीर मावी भी लगातार बने हुए हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ में हैं, उनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं पहले सोमवार पर भक्तों की अपार भक्ति की। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जयवीर मावी का रुख करेंगे, हमारे साथ में गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद में कैसी तस्वीरें आज सामने आई? आज लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला मंदिरों में लोगों के जारी है और हम देख पा रहे हैं कि भारी भीड़ दिखाई दे रही है। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि गाजियाबाद का प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, जिसे आप मेरे पीछे देख पाएंगे। यहाँ सुबह 2 बजे से रात को ही लोग पहुंचना शुरू हो चुके थे और लंबी लाइनें यहाँ पर लगी थी। और अब इस समय क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है, लगभग
12:15 बजे हुए, लेकिन इस समय की भी बात करें तो भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और भारी संख्या में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, महिलाएं हो, यहाँ पर लाइन में लगी हुई है। वहीं भारी पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। मंदिर के महत्व की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और विद्युत नाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मंदिर प्राचीन है वो लगातार जो भक्तों का जमावड़ा, यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे। रात को 12 बजे तक यहाँ पर आज जो दर्शन होंगे और जल चढ़ाया जाएगा, उसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि रात को 12 बजे तक आज का महत्व है। तो वहीं दुर्गेश्वरनाथ मंदिर के जो महंत है नारायण गिरी जी, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मंदिर का जो इतिहास है काफी पुराना इतिहास है। और यहाँ पर भक्तों की बात करें तो गाजियाबाद के अलावा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। और आज क्योंकि सावन वहां चल रहा है, ऐसे में शिव को जल चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। और बिल्कुल, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में सुबह से ही आज लगातार श्रद्धालुओं के शिव मंदिरों में, शिवालयों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। लौटेंगे आपके पास में, ठीक है। और मेहमान हमारे साथ में है प्रिंस शर्मा, हमारे साथ में रुड़की से बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रिंस, आवाज मिल रही है आपको? प्रिंस, रुड़की में कैसी तैयारियां हैं मंदिरों के बाहर, क्योंकि लगातार बढ़ती भीड़ के चलते उतने ही इंतजामों की भी तैयारी होनी चाहिए। अनम्यूट कीजिए प्रिंस। जी आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। जी गरीबा, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं रुड़की की बात कार बिल्कुल पड़ी। तो हरिद्वार के बाद मुख्य स्थान रुड़की माना जाता है। पहला स्थान में मौजूद है पंचशील मंदिर पर मौजूद हूँ और मैं दिखाना चाहूंगा त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर में यहाँ पर आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाकी यहाँ सुबह से लाइनों में लगकर कतारों में लगकर अभी दोपहर के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ में यहाँ पर भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। बात करें कांवड़ पट्टी ये पड़ती है, यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कांवड़ ये भोले ही शिव भक्त है। भारी संख्या में शिव भक्त भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हरिद्वार के बाद बात करें रुड़की पहला प्रमुख स्थान पड़ता है जहाँ शिव भक्त यहाँ पर आकर रुकते हैं और अपने गंतव्यों के लिए निकलते हैं। गंगा जल लेकर शिव भक्त यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ व्यवस्था की बात करें तो मंदिर मंदिर की तरफ से यहाँ पर काफी व्यवस्थाएं शिव भक्तों के लिए की गई है। खाने की व्यवस्था करें, पीने की व्यवस्था करें, नहाने की व्यवस्था करें, सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ दी गई। तो मंदिर के प्रमुख जो यहाँ पर पुजारी जी ओम जी वैदिक जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम जी न्यूज़ इंडिया में। जानना चाहेंगे इस मंदिर का क्या महत्व है, इसको लेकर आप बताना चाहेंगे। और सुबह से अब दोपहर के तकरीबन 1 बजने वाला है, अब भी खास संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? महादेव, ये जो मंदिर है इसकी बड़ी विशेषता है। सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में कुछ वर्षों तक पहले तक कुछ आतताइयों ने इसे कब्जा कर रखा था। इस रुड़की के लोगों ने मिल करके प्रशासन के द्वारा इसको मुक्त कराया गया। माता काली विराजमान है, लेकिन जहाँ इस स्थान पे हम खड़े हैं ये भोले बाबा के स्थान त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रातःकाल से लाइन में लग जाते हैं। आपसे इसमें कितनी भीड़ है। हरिद्वार से चल करके जो रुड़की स्थान पड़ता है कांवड़ पटरी पे, हमारे यहाँ पे प्रत्येक सावन में शिवरात्रि तक लगभग 5 से 7 लाख कांवड़िए आकर के यहाँ ठहरते हैं। उनकी भोजन पानी आदि की व्यवस्था जो है हमारे जो समिति के द्वारा यहाँ प्रबंध किया जाता है। आप भी देख रहे हैं कितने कांवड़िए यहाँ पे। अब रही भोले बाबा की बात, तो आप प्रातःकाल से लेकर मैं अपने आप से व्याख्यान करूँ वो उचित नहीं लगता है। प्रातःकाल 4:30 बजे से यहाँ माताओं की लाइन लग जाती है। पहले मैं सुन रहा था ये सिर्फ स्थान है। 40 दिन अगर किसी ने यहाँ पे मुझे पूर्ण होते नहीं, अगर किसी ने 40 दिन यहाँ पूर्ण कर लिए, चढ़ चढ़ा लिया, तो ये कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं जो पूर्ण ना होती हो। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। ये शुभ स्थान है, यहाँ मैं कांवड़ियों का बड़ा स्वागत करता हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं पंडित जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर बात करूँ जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ शिव से उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। मंदिर जो शहर के समाजसेवी लोग हैं वो यहाँ पर व्यवस्थाएं करते हैं, क्योंकि पूरे 15 दिन यहाँ पर भंडारा चलता है, जिसको लेकर सैकड़ों की लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। मौजूद है हमारे साथ मनोज वर्मा जी समाजसेवी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे वर्मा जी, आप यहाँ पर आज पहुंचे हैं, यहाँ दोबारा व्यवस्थाएं शुरू हो रही है, शिव भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो प्रिंस जी आपका धन्यवाद। मैं तो क्या कह सकता हूँ,
सब भोलेनाथ की मर्जी से हो रहा है। और हम कल से यहाँ पर अपना कस्बा विशाल भंडारा लगा रहे हैं और ये कल 15 तारीख से 20 तक चलेगा। ये 6 दिन का भंडारा है और इस भंडारे में सभी के नहाने की, खाने की, नाश्ते की, व्रत की, आराम करने की, नाचने गाने की पूरी सुविधा हम देंगे। दवाइयों की सुविधा होगी और ऐसा करने से भगवान के आशीर्वाद के हम सब लोग पात्र बनते हैं। और हम जब तक, मैंने पहले भी कहा, जब तक हमारी जान में जान है, हम ऐसे ही भक्तों की सेवा करते रहेंगे और परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहेंगे। शिव भक्तों से बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बोले आपका? बोले सोनी नाम है। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से। तो आज यहाँ पहुंचे हैं, हरिद्वार से गंगा जल लेके कब चले थे आप? हम चले थे बोले 11 तारीख को। 11 तारीख में। दिल्ली कब पहुंचेंगे आप? बोले दिल्ली तो 20 तारीख को पहुंचेंगे। कितनी श्रद्धा भोले बाबा में आपकी है? कौन सी बार इस बार कांवड़ आप ले जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हम बोले पिछली बार तो कलश ले गए थे, इस बार पिट्टू कांवड़ लेके जा रहे हैं। भोले बाबा मनोकामना पूरी करते हैं सारी? हाँ बोले सारे करते हैं। क्या कहेंगे आप? भगवान तो हमारे साथ ही है। हम मतलब कि आज नीचे बैठे कल से, चलना है, धूप में भी चलना है, खाना में अभी तक हमें नहीं मिला कहीं से। आगे सीवर देख के वहाँ कुछ खा, धूप में भी चलना ही है। बोला मैं दिखाना चाहूंगा, मैं छोटा भोला भी हमारे साथ है। कितनी उम्र हुई थी आपकी? कितने साल के हो? 15 साल के हैं? हाइट रुक गई। क्या नाम है? क्या आपसे आप लेके गए हैं? पहली बार आ रहे हैं। बोले बाबा आपकी मनोकामना पूरी करते हैं? जी हाँ, मैं कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहूंगा, साफ तौर पर सभी लोगों का कहना है कि साफ तौर पर भोले बाबा में श्रद्धा दिखाई दे रही है। मंदिर की बात करें तो मंदिर के भाई खासा महत्व देखने को मिलता है। जैसा कि वो यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि जो यहाँ पर आते हैं मनोकामना पूरी करते हैं, 40 दिन जो अपने पूरे करते हैं, उनको कहीं ना कहीं भोले बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में शिवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, अयोध्या प्रभु राम की नगरी, लेकिन आज बाबा भोलेनाथ के सबसे खास महीने सावन महीने के पहले सोमवार का जब मौका है तो बताया जा रहा है कि शिव भक्तों का भी तांता अलग अलग मंदिरों में लगा हुआ है। कैसी तस्वीरें अयोध्या से सामने आई हैं शिवेंद्र? गरिमा, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में जो सुबह से ही 4 बजे से करीब शिव भक्तों का आना शुरू हो चुका है। ये नागेश्वर नाथ मंदिर है जो कि अयोध्या में एक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग के रूप में है। तो यहाँ पर लगातार जो शिव भक्त हैं वो सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जिसकी जैसी समर्पण वैसा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के जो आराध्य हैं महादेव उन्हीं हैं और उन्हीं महादेव के लिए भक्त तमाम तैयारियां करते हुए सुबह से ही लगातार, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि अभी भी दोपहर का समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं, जब सुबह 4 बज रहे थे और तब से ये जलाभिषेक का कार्यक्रम शुरू है। यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं और अपने आराध्य का पूजन कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी भी आप देख सकते होंगे कि कुछ कुछ करके लोग जाते ही जा रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी ही है। तो ऐसे में जो आराध्य श्री राम के जो आराध्य प्रभु है, उनका आज से पहला सोमवार का पहला पावन सोमवार का जो दिन है वो शुरुआत हुई है। और इस दिन की शुरुआत में लोग जितना ज्यादा शिव भगवान से अपनी जो भी इच्छा है वो सामने रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें मनाने के लिए वो तमाम प्रकार के जतन भी कर रहे हैं। कोई दूध चढ़ा रहा है, तो कोई जल चढ़ा रहा है, कोई शहद चढ़ा रहा है, तो कोई तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं। अयोध्या में मैं एक चीज और खास बता दूं कि अयोध्या में जो निकटवर्ती जो जिले हैं वहां से तमाम लोग आते हैं, जैसे अंबेडकर नगर हुआ, गोरखपुर हुआ, बस्ती हुआ, और यहाँ से कांवड़ यात्री भी आते हैं और वो अपने कांवड़ यात्रा में जल लेकर आते हैं। वो उस जल का अभिषेक यहाँ से करते हैं और सरजू जल का भी स्नान यहाँ पर नागेश्वर नाथ पे कराया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया, विक्की आपका भी शुक्रिया, जवेर आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आज सावन का पहला सोमवार और भक्ति अपार नजर आ रही है। लगातार सुबह से ही पहुंच रहे हैं भक्त शिवालयों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही।